the student, myself Nitika Tyagi. This video for 4th Sem Maths and the topic is the infinite series. क्या होती है इनफाइनाइट सीरीज? इसकी डेफिनेशन देखिए, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म u1 plus u2 plus u3 so on un in which every term is followed by another according to some defined law is called a series. इजी लैंग्वेज है, इतनी टफ नहीं है. डिफाइंड एक लॉ को फॉलो करती हुई जाती है वो सीरीज, वो हमारी सीरीज क्या कहलाती है? वो ही हमारी क्या कहलाती है? सीरीज कहलाती है. जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 सो ऑन इज अ सीरीज. तो ये क्या है? ये एक सीरीज है, क्योंकि इसमें सब में डिफरेंस कितने का है? हमारा 2 का डिफरेंस है. सेकंड इज 2 + 2 का स्क्वायर + 2 का क्यूब सो इन अ सीरीज. ये भी क्या है? एक सीरीज है हमारी. थर्ड, 1 के पास 1 + 2 + 7 + 8 + 11 + 12 सो ऑन इज नॉट अ सीरीज, क्योंकि इसमें कोई भी हमारा डिफाइंड लॉ फॉलो नहीं हो रहा. अब सीरीज है हमारी, सीरीज भी हमारी क्या होगी? 2 टाइप्स की होंगी, या तो फाइनाइट हो सकती है या इनफाइनाइट हो सकती है. फाइनाइट सीरीज क्या कहती है? आर सीरीज इन विच अ नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सीरीज. यानी जिसमें हमारे जो नंबर्स हैं वो कैसे हो? फाइनाइट हो. इट मे बी एक्सप्रेस्ड एज u1 + u2 + un so on un और समेशन r इज इक्वल टू 1 to n u r. तो ये क्या है? हमारी फाइनाइट सीरीज की डेफिनेशन. सेकंड क्या बताया था? इनफाइनाइट सीरीज. तो हमारी सीरीज कैसी हो सकती है? इनफाइनाइट भी हो सकती है. अ सीरीज इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट, जिसके टर्म्स क्या हो? इनफाइनाइट तक गए हुए हो, इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट सीरीज. इट मे बी एक्सप्रेस एज u1 + u2 so on un प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक. और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity un और सिंपली बाय समेशन un, where un is called a general term और nth term of the sequence. ये हमारी डेफिनेशंस हो गई सीरीज के बारे में. अब हम सीरीज का बिहेवियर देखेंगे. बिहेवियर ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज. क्या बिहेव करती है, क्या नेचर रहता है सीरीज का? पहला है हमारा कन्वर्जेंट सीरीज. A series un summation un is said to be convergent if Sn the sum of its first n term tends to a defined finite limit s as n tends to infinity. क्या कहता है? ये सीधा सीधा कहता है कि अगर लिमिट n tends to infinity रखते हैं हम Sn पर, तो द फाइनाइट लिमिट s इज एस टू विच Sn टेंस इज कॉल्ड द सम ऑफ द सीरीज. यानी कि हमारे पास जो लिमिट सॉल्व करके आए वो एक फाइनाइट नंबर निकल कर आए, तो वो क्या कहलाती है? हमारी कन्वर्जेंट सीरीज कहलाती है. सीरीज का बिहेवियर कन्वर्जेंट रहता है. अब डाइवर्जेंट सीरीज. अ सीरीज समेशन un इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ Sn द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n terms tends to either पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी एज n टेंस टू इन्फिनिटी. यानी कि अगर आप लिमिट करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी Sn का, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए या तो प्लस इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी में आना चाहिए. तो हमारी सीरीज का बिहेवियर कैसा हो जाएगा? डाइवर्जेंट सीरीज. ऑक्सीलेटरी सीरीज. अ सीरीज समेशन un इज सेड टू बी एन oscillatory series if Sn the sum of its first n term neither tends to a defined limit finite limit nor to positive infinity and negative infinity as to tends to infinity. यानी कि ना तो वो हमारा डिफाइंड नंबर हो, ना ही वो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी निकल कर आए. यानी फ्लक्चुएट करती है इसकी हमारी जो वैल्यू होती है, तो वो क्या होती है? हमारी ऑक्सीलेटरी सीरीज. अब हम इन्हीं सीरीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे. जैसे एग्जाम में हमें कहा है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. हमारे पास सीरीज है समेशन un इज इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब सो ऑन. देन solution summation un is equal to 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब सो ऑन is a geometrical series with a common ratio 1/2 less than 1. ये geometrical series है हमारी. तो हम Sn इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर सो ऑन. एन तक होगा तो 1/2 की पावर n-1. यहाँ पर अगर हम इस सीरीज की बात करते तो इज इक्वल टू 1, कॉमन रेशो r इज इक्वल टू 1/2. हमें फॉर्मूला पता है ज्योमेट्रिकल सीरीज का. अगर n टर्म तक रहती है तो Sn इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 - r की पावर n ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1 - r. हमने वही किया, a की जगह 1 रखा, r की जगह हमने 1/2 की होल पावर n 1 - r. यहाँ पे 1/2 हुआ, ये 2 ऊपर गया, यहाँ पे 1 - 1/2 की पावर n. लेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट लगा देंगे हम यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? 1/2 की पावर इन्फिनिटी 1/∞ 0. तो आंसर क्या है? 2 विच इज़ अ फाइनाइट यूनिक क्वांटिटी हैज अ सीरीज इज कन्वर्जेंट. तो हमारी सीरीज का बिहेवियर क्या रहा? कन्वर्जेंट. एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन और देखिए. समेशन un इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + so on. That solution is
एस एन इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन एन। ये क्या है, ये सीरीज कैसी चल रही है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। क्या होता है सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल, 1/2 एंड ब्रैकेट में n + 1। लिमिट लगा देंगे अब इसमें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 एंड n + 1। इसमें हम कैलकुलेशन तो और कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट सीधे क्या कर देंगे, हम लिमिट भर देंगे। तो क्या आएगा 1/2 इन्फिनिटी + 1। तो इन कुछ भी करेंगे इन्फिनिटी में क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो उसकी वैल्यू क्या है हमारी, पॉजिटिव में इन्फिनिटी। तो हैंस द सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो सीरीज की क्या हमारा नेचर है, डाइवर्जेंट। एक और क्वेश्चन देखिए हमारा है, जैसे द सीरीज इज 2 - 2 + 2 - 2 सो ऑन। ये पूछते क्या ये ऑक्सिलेटरी, यस। क्यों, हैंस द सॉल्यूशन इज एसन 0 इफ द n इज इवन नंबर एंड 2 इफ n इज अ ओड नंबर। देयर, क्योंकि यहाँ पे हमारी सीरीज प्लस माइनस में चल रही है, सीधा है। तो देयर फॉर द सिक्वेंस एसन ऑफ ए पार्शियल सम ऑफ द सीरीज एंड द कंटिन्यूसली द गिवन सीरीज इज ऑक्सिलेटरी सीरीज। तो हमारा नेचर क्या है, हमारा ऑक्सिलेटरी है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने किए। आगे देखते हैं, अब हम आगे नेक्स्ट उस पर टॉपिक पर देखते हैं इसी का, इनफाइनाइट में आगे और क्या बातें हैं। नेक्स्ट है हमारा सिक्वेंस ऑफ ए पार्शियल सम। क्या कहता है ये, इफ समेशन un इज इक्वल टू u1 + u2 + u3 सो ऑन इज एन इनफाइनाइट सीरीज। नाउ द कंसीडर द सम s1 अगर हम मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म u1 हो गई। अगर मैं s2 निकालूंगी तो क्या करूँगी, u1 में u2 प्लस करूँगी तो क्या निकलेगा s2। s3 निकालने के लिए u1 + u2 + u3। तो ये क्या चीज़ कहलाती है, ये सम जो कर रहे हैं हम, ये सिक्वेंस ऑफ ए पार्शियल सम कहलाता है। तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 + u2 + u3 सो ऑन un एंड द सिक्वेंस Sn इज इक्वल टू s1 s2 s3 Sn इज कॉल्ड अ सिक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। इसके ऊपर भी अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे। देखिए जैसे कि ये है, हमसे कई बार ऐसे भी कह देगा, शो डेट द सीरीज समेशन -1 की पावर n - 1 मल्टीप्लाई में 2 है, ये इज ऑक्सिलेट्स। सॉल्यूशन इज, हम समेशन -1 की होल पावर n - 1 × 2 अगर हम इसे करेंगे तो 2 - 2 + 2 - 2 सो ऑन। हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, अभी किया था पहले, ऐसे भी कर सकते हैं इसे। हम क्या बताएंगे, s1 क्या है हमारा 2, इट्स कॉल्ड अ u1। s2 हमारा क्या, s2 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, u1 + u2। तो 2 u1 और u2 2 - 2 = 0। s3 निकालने के लिए क्या करना था, u1 + u2 + u3। तो क्या आएगा 2 - 2 + 3, इन तीनों टर्म को प्लस करें क्या आएगा 2। ऐसे ही हम करते चले जाएंगे Sn तक, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं u1 + u2 + u3 एंड सो ऑन, लास्ट में un आएगा। तो सिक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम हो रहा है हमारा ये। तो सिक्वेंस का साइन लगाते हैं s1 s2 s3 सो ऑन, यानी कि 2 0 2 0 एंड सिक्वेंस इज एन ऑक्सिलेटरी सिक्वेंस एंड ऑक्सिलेटरी फाइनाइटली। हैंस द सीरीज समेशन un इज ऑक्सिलेटरी, ऑक्सिलेट्स फाइनाइट। तो ये हमारा एक क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट बात देखते हैं हम इसी फाइनाइट में। नेक्स्ट है हमारी कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीरीज। कोची जनरल को क्या कहता है ये, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इनफाइनाइट सीरीज समेशन un टू कन्वर्जेंस इज that the given epsilon greater than 0, however small, there exists a positive integer n such that mod um + 1 + um + 2 so on un less than epsilon 4 और n greater than equals to n। ये कोची की सिक्वेंस हमें कन्वर्जेंस को प्रूफ करने में काम आती है। इसके कोई क्वेश्चन होगा तो हम कराएंगे, नहीं तो आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है। नेक्स्ट है हमारा हाइपर हार्मोनिक सीरीज और पी सीरीज या समेशन 1/n की पावर p। ये हाइप क्या है, ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज कहलाती है। अगर समेशन 1/n की पावर p यानी कि 1/p + 1/2 की पावर p + 1/3 की पावर p सो 1/n की पावर p सो प्लस एंड सोन चलते चला जा रहा है। तो कन्वर्जेंस कब कहलाएगा, अगर p क्या है ग्रेटर देन 1 है तो p क्या है, कन्वर्जेंस है। और अगर p <= है तो वो क्या है, हमारा डाइवर्जेंस है। हमें सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि कन्वर्जेंस कब है हमारा p > 1 पे, और डाइवर्जेंस कब है हमारा p <= 1 पर। अब आपको कुछ सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स भी याद रखने हैं। क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n होगा तो इसका आंसर 1, हमें चीज़ डायरेक्ट याद करनी है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n/n = 0। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + x/n की होल पावर n = e की पावर x। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में 1 + x/n की होल पावर p = 1 if p is a finite, that is if p is a fixed real number।
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स अपॉन एन की होल पावर n प्लस पी इज इक्वल टू ई की पावर x इफ p इज फाइनाइट। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n की होल पावर 1 अपॉन n देन इज e। नेक्स्ट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n की पावर 1 अपॉन n है तो भी 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। तो ये रिजल्ट्स आपको कुछ रिमेंबर कर याद रखनी होंगे एंड थैंक यू सो मच।